एक था छोटा प्यारा परिंदा। यह परिंदा हमेशा खुश रहता था और जंगल में हर किसी के साथ दोस्ताना रवैया रखता था। उसके पर रंग बिरंगे थे और वह बहुत प्यारी आवाज में गाता था। जब भी वह गाता पूरा जंगल आसे की आवाज से गूंजाटता। उसी जंगल में एक छोटा सा चमगादड़ भेड़ रहता था। चमगादड़ का नाम महबूबू था और वह हमेशा दिन में सोता रहता था। वह दिन में सोता रहता था और रात तक वाटता था। बोबो को दिन की रोशनी से बेहद डर लगता था। असल ये वह हमेशा रात का इंतजार करता था। परिंदे को दिन में खल के उड़ना और गाना बहुत पसंद था। वो सुबह सवेरे उठता और अपनी खूबसूरत आवाज में गाना शुरू कर देता। चमगादड़ को रात में तिन्हा आसमान में उड़ना और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाना पसंद था। बोबो रात के वक्त अपने परों को फैलाए आसमान में उड़ता और कीड़े पड़ता। दोनों बहुत अलग थे, लेकिन फिर भी वह अच्छे दोस्त थे। परिंदा हावर बोबो अक्सर एक ही दरख्त पर बैठते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। परिंदा दिन की कहानियां सुनाता और बोबो रात की मेहमात बयान करता। एक दिन परिंदे ने बोबो को दावत दे के हिद में इसके साथ उड़े और जंगल की खूबसूरती देखे। बोबो ने हम तक यावर दिन की रोशनी में उड़ने की कोशिश की। बोबो ने देखा कि दिन में जंगल कितना खूबसूरत होता है। इसने परिंदे के साथ मिलकर कर दरख्तों के बीच उड़ा। अंभरी और फूलों क्या खुशबू महसूस की। शाम को दोनों दोस्त एक दरख्त की शाख पर बैठ गए और सूरज के गरूब होने का मंजर देखा। बोबो ने परिंदे का शुक्रिया अदा किया। सुने उसे दिन की खूबसूरती दिखाई। परिंदे ने बोबो को अलविदा और बोबो ने रात के लिए तैयार होना शुरू किया। दोनों ने वादा किया, कहो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस दिन के बाद बोबो ने दिन की रोशनी से डरना छोड़ दिया और परिंदे के साथ दिन में भी वक्त गुजारने लगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर जंगल में खुशियां और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। परिंदा हावर चमगादड़ा एक सुंदर से जंगल में रहते थे। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। दरख्तों के शाखों पर परिंदे चहचहाते थे और चमगादड़ें रात के वक्त आती थी। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर फूलावर फल लगे रहते थे। अन पेड़ों के शाखें इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैली रहती थी और फूलों कारस परिंदों को बेहद पसंद था। जंगल में एक छोटी सी नदी भी बह बहती थी जिसका पानी बहुत साफ था। यह नदी जंगल के बीचों बीच बहती थी और इसके किनारे परिंदे और जानवर पानी पीने आते थे। नदी के पानी में मछलियां तैरती थीं और कभी कभी परिंदे उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते थे। परिंदे को पेड़ों पर अपना घोंसला बनाना बहुत पसंद था। वह बड़ी मेहनत से तनके और पत्तों को जमा करता और एक मजबूत घोंसल बनाता। जब घोंसला तैयार हो जाता तो वह में आराम से बैठता और अपने इर्द गिर्द के माहौल का नजारा करता। वह अपने घोंसले में अंडा देता था और अपने बच्चों को पालता था। जब अंडे से बच्चे निकलते तो पर नदहानी का बहुत ख्याल रखता। वह उन्हें खाना खिलाता और उनकी हिफाजत करता। बच्चे जब बड़े हो जाते तो वह बिहाड़ने की कोशिश करते और अपने वालिदीन के साथ जंगल में घूमते। चमगादड़ को पेड़ों के खोखले में छपकर सोना बहुत पसंद था। दिन के वक्त तो आराम से सोती और रात के वक्त जागती। रात के वक्त चमगादड़ें जंगल में उड़ती और कीड़े मकोड़े पकड़ती थी। उनके आड़ा नभत खामोश होती थी और वह बड़ी महारत से शिकार करती थी। जंगल की यह जिंदगी बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत थी, जहां हर जानदार अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ रंग बखेरता था। एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगे और बादल गरजने लगे। जंगल में हर तरफ खौफो हरस फैल गया। देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरों ने जमीन को गिला कर दिया और हर चीज भीगने लगी। परिंदा डर गया और अपने घोंसले में छपक गया। वह अपने परों को समेटकर घोंसले के अंदर दबक गया। तेज हवा और बारिश से परिंदे का घोंसला टूट गया। हवा के झोंकों ने घोंसले को दरख्त से गिरा दिया और उसके अंडे नीचे गिरकर टूट गए। अंडे जमीन पर बखर गए और परिंदे के दिल में दिक्कील हर दौड़ गई। परिंदा बहता उदास हो गया। वह एक शाख पर बैठकर अपने टूटे हुए अंडों को देखता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कहे वो क्या करे। वह बेबसी से उधर अधर देखने लगा जैसे कोई हल्ला तलाश कर रहा हो। परिंदे ने आखिरकार फैसला क्या हुआ एक नया घोंसला बनाएगा। वहां उड़कर एक महफूज जगह के तलाश में निकल पड़ा।
पर नंदा हदरात मेहनत करता रहा। वो टहनियां और पते जमा करता और एकनिया घोंसला बनाता। आखिरकार परिंदे ने एकनिया घोंसला बना लिया। वह अपने नए घर में बैठकर खुशी महसूस करने लगा। तूफान के बाद जंगल में सुकून वापस आ गया। सूरज की रोशनी दरख्तों के बीच से छनकर आ रही थी। परिंदा अपने नए घोंसले में खुशी से चहचहा रहा था। जंगल में फिर से जिंदगी के रौनकें बहाल हो गईं। जंगल के दूसरे जानवर भी अपने अपने घरों से भी बाहर निकल आए। सब कुछ फिर से मामूल पर आ गया। परिंदे ने अपने नए घोंसले में अंडे दिए और उनकी हिफाजत करने लगा। वह अपने बच्चों को प्यार से पालने लगा। परिंदा बाज़ादाना तौर पर आसमान में उड़ता था। इसने अपनी मेहनत और हमत से एक नया आगाज किया था। जंगल में अमन सुकून का माहौल था। हर चीज अपनी जगह पर थी और जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही थी। चमगादड़ ने जब ये देखा तो उसे परिंदे पर बहुत तरस आया। चमगादड़ ने सोचा कि उसे परिंदे की मदद करनी चाहिए। चमगादड़ ने अपने नाखूनों से पेड़ों से पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। परिंदे ने भी चमगादड़ की मदद करना शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर एक नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। चमगादड़ और परिंदे ने मिलकर बहुत मेहनत की और जल्द ही उन्होंने एक नया घोंसला बना लिया। परिंदे ने चमगादड़ का बहुत शुक्रिया अदा किया। परिंदे को समझ आया कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। चमगादड़ को भी खुशी हुई कि वो अपने दोस्त की मदद कर सका। परिंदे ने नए घोंसले में फिर से अंडे दिए और कुछ दिनों बाद उसके प्यारे प्यारे बच्चे निकले। परिंदा और चमगादड़ दोनों बहुत खुश थे। चमगादड़ अक्सर परिंदे के बच्चों के लिए खाने का सामान लाता था। परिंदा और चमगादड़ की दोस्ती और भी गहरी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहानी ये भी सिखाती है कि हम सब अलग हैं, लेकिन फिर भी हम दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमें अपने दोस्तों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। परिंदा और चमगादड़ की ये कहानी हमें ये उम्मीद दिलाती है कि अगर हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहना सीख जाएं, तो ये दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आओ हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम हमेशा अच्छे काम करेंगे और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करेंगे। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा प्यार, दोस्ती और खुशी को अहमियत देनी चाहिए।